दोस्तों, आज हम एक और बेस्ट बिजनेस आइडिया के बारे में जानेंगे जिसमें बहुत ही ज्यादा कमाई होती है। दोस्तों, इस प्रॉफिटेबल बिजनेस की भारत में बहुत ज्यादा डिमांड है और अगर आप इस बिजनेस को अपने शहर में स्टार्ट करते हैं तो आप अपने शहर के साथ साथ आसपास के शहरों में भी बहुत जल्दी अपने इस बिजनेस को फैला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यह बिजनेस आइडिया क्या है और आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपकी कमाई कितनी होगी और इस बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इस बिजनेस को शुरू करने में आपको किन किन प्रकार के मशीनों की जरूरत होगी और इस बिजनेस में आपको किन किन प्रकार के रॉ मटेरियल्स चाहिए, और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस बिजनेस में हम सेल्स और मार्केटिंग कैसे करें। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपके साथ एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट भी शेयर करूंगा जिसमें कि हम जानेंगे कि अगर आप छोटा यूनिट स्टार्ट करते हैं तो आपकी कमाई कितनी होगी, अगर आप एक मीडियम यूनिट इस बिजनेस का स्टार्ट करते हैं तो आपकी कमाई क्या होगी, और अगर आप एक बड़ा यूनिट स्टार्ट करते हैं बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ तो आपकी कमाई क्या होगी। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें ताकि आपको इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, आज हम पीओपी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करने जा रहे हैं। हमारे देश में इसका मार्केट दुनिया में सबसे बड़ा है। यह मार्केट करीब 470 करोड़ का है। इसकी वजह यह है कि हमारे देश में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम प्लास्टर भी कहते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कि आपको ब्रांडेड कंपनियां काफी कम मिलेगी और उनका मार्केट शेयर भी काफी कम है। इसी वजह से इस बिजनेस में आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में होता है, बिल्डिंग मटेरियल्स में होता है, फॉल सीलिंग बनाने में होता है, घरों में अलग अलग तरह के डिजाइन्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल मूर्तियों को बनाने में भी होता है। दीवारों पे इसकी कोटिंग से दीवारें मजबूत बनती है, उसमें सीलन नहीं आता है और उसकी लाइफ भी लंबी होती है। तो इन कारणों की वजह से इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा होता है और इंडिया में इसका सबसे बड़ा मार्केट है। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बिजनेस में जो आपका रॉ मटेरियल है वह एकमात्र जिप्सम है और यह जिप्सम आपको राजस्थान में मिलेगी। राजस्थान में इसकी बहुत सारी खानें हैं, वहीं से यह जिप्सम आपको पूरे देश में सप्लाई होता है। दोस्तों, पीओपी बनाने का जो प्रोसेस है वह बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहले जिप्सम के जो पत्थर होते हैं इसे क्रशर मशीन से क्रश किया जाता है जिससे यह छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाते हैं। इसके बाद इनको गर्म किया जाता है। इनको गर्म करने के लिए हीटिंग फर्नेस में डाला जाता है और इसे 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। इसके बाद इनको फर्नेस से निकालकर रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है। इसके बाद इसको महीन पाउडर में बदलने के लिए इसे पल्वराइजर मशीन में डाला जाता है जिससे कि यह फाइन पाउडर में बदल जाता है और इसके बाद इसको पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो मशीनों की इस्तेमाल होती है उसमें पहला है क्रशर मशीन, दूसरा है हीटिंग फर्नेस मशीन, तीसरा है पल्वराइजर मशीन, चौथा है स्टिचिंग मशीन जो इनके पैकेट्स को स्टिच करने में काम आता है, इनकी बोरियों को स्टिच करने में काम आता है, वेइंग मशीन, फिलिंग मशीन जिनसे कि इनके पैकेट्स में पीओपी फिल किया जाता है, और हीटिंग फर्नेस मशीन जिसमें कि जिप्सम को गर्म किया जाता है। इन मशीनों को चलाने के लिए आपको 50 से 60 किलोवाट की बिजली की जरूरत पड़ेगी और आपके पास कम से कम 8 से 10 मैन पावर होने चाहिए। पीओपी के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरर के पास 20 से 25% का मार्जिन होता है, वहीं रिटेलर के पास 30 से 40% का मार्जिन होता है। तो इस बिजनेस के बाकी चीजों को समझने के लिए हम इसके प्रोजेक्शन को देखते हैं। तो यहां पर मैंने गुड कंडीशन लिया है जिसमें कि हमारी मशीन की जो यूजेज होगी वह 80 to 90% होगी, और यहां पर मैंने 3 तरह का सेटअप लिया है। अगर आप स्मॉल यूनिट लगाते हैं तो आपकी अर्निंग क्या होगी, अगर आप एक मीडियम यूनिट लगाते हैं तो आपकी अर्निंग क्या होगी, और अगर आप एक लार्ज यूनिट लगाते हैं तो वहां पर आपकी अर्निंग क्या होगी। तो इन तीनों ही सिनेरियो में हम इस बिजनेस के डिटेल्स को देखते हैं। तो स्मॉल यूनिट में आपका जो मशीन का कॉस्ट आएगा वह करीब 20 लाख का आएगा, वहीं आपको 10 लाख का करीब वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। यह जो मशीन है यह आपको करीब 30 टन का प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से देगी, और आपको जो एरिया चाहिए वह 3000 से 4000 स्क्वायर फीट का चाहिए।
इस मशीन को चलाने के लिए आपको 40 से 50 किलोवाट की, जब आप मार्केट में से सेल करते हैं होलसेल में, तो 1 टन प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्राइस होता है वह करीब 8 से 10 रुपए होता है। तो हमने कम ही चूज किया है, यहाँ पर 8 रुपए हमने चूज किया है। तो 1 टन का जो कीमत हो गया वह हो गया 8,000। तो अगर आपका जो प्रोडक्शन 30 टन होता है तो आपका जो डेली का जो सेल्स वैल्यू हो गया वह हो गया करीब 2,40,000। यहाँ पर आपके पास करीब 20 से 22% का प्रॉफिट होता है। तो मैं लोअर साइड ही लेता हूँ, 20% लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट हो गया बिफोर द टैक्स वह हो गया 48,000 पर डे का। तो इस हिसाब से आपका मंथली जो अर्निंग हो गया वह करीब हो गया 14,40,000। उसी हिसाब से अगर हम मीडियम यूनिट में जाते हैं तो वहां पर आपका जो मशीन का जो कॉस्ट होता है वह करीब 35 से 40 लाख का होता है। वहीं आपको वर्किंग कैपिटल 15 से 20 लाख की होती है। वहां आपका जो डेली का जो प्रोडक्शन होता है वह 60 टन का होता है। उस हिसाब से आपका जो डेली का जो अर्निंग होता है वह 96,000 का होता है और जो मंथली अर्निंग होता है वह 28,80,000 का होता है। वहीं अगर आप बड़ा यूनिट लगाते हैं इसका तो वहां पर जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वह करीब 1 करोड़ का होता है। वहीं आपको 40 से 60 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। यहाँ पर जो आपका डेली प्रोडक्शन होगा वह करीब 140 से 150 टन के बीच में होता है। इसके लिए आपको कम से कम 8,000 से 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। यहाँ पर जो आपकी मंथली अर्निंग होगी वह करीब 67 लाख की होगी। देखिए, यह जो अर्निंग मैंने बताया है इसकी वैल्यू आपको ज्यादा लग रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर गुड कंडीशन बिजनेस का रखा है। यानी कि आप इस अर्निंग के लेवल पे पहुंच सकते हैं बिजनेस के स्टार्टिंग में नहीं, तब जो आपका बिजनेस अच्छे से सेटअप हो जाए। क्योंकि यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो पहला 4 से 5 महीने आपकी अर्निंग ज़्यादा नहीं होगी। जैसे जैसे आपकी सेल्स नेटवर्क बढ़ती जाती है, बनती जाती है, वैसे वैसे आपकी अर्निंग होगी। तो यह जो आपका प्रॉफिटेबल नंबर मैंने बताया है, यह नंबर आप तब अचीव करेंगे जब आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा हो। और इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वर्किंग बनाई है। अगर आपको वो वर्किंग देखना है, उसको समझना है, तो आप कमेंट में यस करें, तो फिर मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो वीडियो काफी बड़ा होगा। तो अगर आपको वह वीडियो देखना है तो कमेंट पे यस करें। अगर 100 से ज्यादा लोग कमेंट पे यस करेंगे तो मैं वह वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर हम इसके सेल्स और मार्केटिंग में बात करें तो आपको सेल्स के लिए लोगों को हायर करना होगा। आप प्रोफेशनल्स को हायर करें जिनकी एक्सपीरियंस 3 साल, 4 साल और 10 साल का हो। आपको एक सेल्स टीम डेवलप करना होगा। एक मैनेजर के अंदर में 2, 3, 4 एग्जीक्यूटिव्स रखने होंगे। उसके बाद आपको 1 साल के अंदर में वो लोग बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। तो अगर आप यह सारी चीजें एक्टिविटीज करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। और जो नंबर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, 1 साल के अंदर वह नंबर आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।